गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य के सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। तो पद को पढ़ने से पहले हम सूरदास के जीवन परिचय को जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम के प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तो तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो अब हम उनके पद के ओर चलते हैं। उद्धव तुम ही हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देना दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकर लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ ना, बोरियों दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के सखा हैं, से व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबना नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया।
जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जित ही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा ना लही। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपने मन तन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्णा के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन लिया गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप में सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछुड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो यह सूरदास के पद का पहला 2 पद था। अब हम बाकी के 2 पद को अगली कक्षा में पढ़ेंगे।